इस क्वेश्चन का है 7%, जो कि जिन बच्चों ने भी दिया है। हमारा क्वेश्चन ये है कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है ये। आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये मिश्रधन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग तिमाही छमाही वाले क्वेश्चंस पे आने वाले हैं। इसको एक बार आप अच्छे से देख लो पहले, ठीक है। सेकेंड ईयर का 9600 है और थर्ड ईयर का जो अमाउंट है वो कितना है 10272। और बस आपसे बोला है कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और ये क्या है, ये अमाउंट है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अब मैं आपको इसका जो लॉजिक है वो बताऊंगा, पर उसके पहले एक छोटी सी चीज सुनना आप, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 10,000 रुपए हो, समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, ठीक है। तो 10,000 का 10% क्या होता है? 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए, ठीक है। 10,000 का 10% क्या होता है? 1,000 रुपए। 1,000 जुड़ जाएगा तो टोटल मिश्रधन कितना बन जाएगा? 11,000। फिर 11,000 का अगर मैं 10% जोड़ दूं तो वो होगा आपका 1100, और 11,000 में 1100 जुड़ेगा तो वो क्या आ जाएगा? 12,100। फिर अगर मैं 12,000 का 10% निकालूं तो 1210 आएगा, और जब ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 13,310, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो सुनना। ये मूलधन था, ये दूसरे साल का मिश्रधन है, ये तीसरे साल का मिश्रधन है, ये चौथे साल का मिश्रधन है। तो मिश्रधन में अच्छी बात क्या होती है, आप देखो मिश्रधन हर बार उतना परसेंट ही बढ़ेगा जितनी आपकी ब्याज की दर होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये दूसरे साल का मिश्रधन है, दूसरे साल का मिश्रधन है और ये तीसरे साल का मिश्रधन है, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मिश्रधन हमेशा उतना प्रतिशत ही बढ़ेगा जितनी ब्याज की दर है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ जल्दी से, समझ में आया? देखो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये जो 9,600 है इसके अंदर मूलधन भी है और इसके अंदर ब्याज भी है, ठीक है। इसके अंदर भी मूलधन है, इसके अंदर भी ब्याज है। तो जो भी रेट रहा होगा वो एक फिक्स रेट से ही ये बढ़ के 10,272 बना होगा। अब हमें क्या करना है कि एक तरीका यह है कि आप दोनों का अंतर लें, ठीक है, बटे में आप 9,600 रखें और गुणा कर दें आप 100 का। इससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, पर ये उतना आसान है नहीं जितना दिख रहा है। तो इससे तो आप कर लेना, जब क्लास एंड हो जाएगी इससे आप करने की कोशिश करना। मैं आपको इससे आसान तरीका बताता हूं। अब हम यहां ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। देखो हो क्या रहा होगा कि 9,600 में किसी रेट का गुणा हुआ होगा और उसके बाद ये क्या बना होगा, मतलब रेट भी कैसे हुआ होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। 100 प्लस आर होने के बाद हमारा जो बना है 10,272 बना है, ठीक है। तो देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास मिसिंग है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब एक छोटा सा आप ध्यान यहां दो, आपको बस इतना सा देखना है, यहां इकाई अंक कितना है 6 और यहां इकाई अंक कितना है 2, ठीक है। तो 6 में किसी संख्या का गुणा होने के बाद यहां पे ये 2 आया होगा। तो देखो 6 में किसका गुणा करें कि आखिरी में 2 आ जाए, तो 6 में 7 का गुणा करेंगे, आखिरी में 2 आ जाएगा। 6 8 48 होता है, 6 और 6 36 होता है, 6 पंजे 30 होता है। मतलब कंफर्म हो गया कि यहां जो भी वैल्यू आएगी उसके आखिरी में क्या आया होगा 7, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7%। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल, अभी लेट नहीं हुए हो। ये तो कल का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 47। अभी तक हम 47 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारे कल की क्लास का मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे और नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इश्यू आ रहा था, इसलिए कल लाइव क्लास नहीं हो पाई थी। तो कल की जो मॉर्निंग की क्लास थी वो मैंने कल इवनिंग में ली थी, ठीक है। कितने लोग कल की क्लास में कल इवनिंग वाली क्लास में थे मेरे साथ, वो बताओ जरा मुझे जल्दी से। जो मॉर्निंग में अटेंड तो करते ही और कल शाम को भी थे, वो बताओ कितने लोग कल शाम की क्लास को अटेंड कर चुके थे, और जिन्होंने कल शाम वाली क्लास नहीं देखी है वो उसको देख लेना, ठीक है।
और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लेना आप चैनल को, ताकि जब भी कोई नई क्लास आती है, क्योंकि अभी रेगुलर क्लास चलने वाली है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्लास का टाइमिंग भी चेंज होता है, तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको चेंजेस पता चल जाएंगे, है ना। ओके, ठीक होगा साउंड आपको। हो गया, हो गया, अब आ रहा होगा साउंड। ठीक है, ओके है, आ रहा है साउंड अब, ठीक है। चलो एक बार आप बता दो, आवाज आ रही है, ओके है, आगे बढ़े। नहीं आ रही आवाज अभी, आ रही, ओके चलो ठीक है। देखो आज हम जिन कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में, एक देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे, सारे क्वेश्चंस में जो रेट था वो कैसे चल रहा था, वार्षिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल, ठीक है। फिर किसी का दिमाग चला कि अगर वार्षिक न लेकर अगर उसको तिमाही छमाही में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, तो इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है 6 माही, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाफ ईयरली। और इसके बाद फिर और इसका टुकड़ा किया गया और इसको शॉर्ट किया गया और इसके बाद बन गया त्रैमासिक, जिसको तिमाही भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्वार्टरली, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सारे कैसे थे, वार्षिक। आज हम बात करेंगे वार्षिक, तो आप अब कर सकते हो, आज हम फोकस करने वाले हैं इन दोनों पर कि छमाही कॉन्सेप्ट क्या होता है और तिमाही कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। हाँ देखो परसेंटेज में पूरा पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज की क्लास आपको अवेलेबल मिल जाएगी, परसेंटेज की करीबन 6 से 7 घंटे की पूरी क्लास है, उसको आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और भी मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन मिल जाएगा, ये टॉपिक्स भी मैंने पढ़ाए हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम इस क्वेश्चन पे नहीं आते हैं, पहले हम थोड़ी सी यहां पे बात करते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद तो अभी आप थोड़ा सा क्वेश्चन को इग्नोर करना, ठीक है। मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझाना चाहूंगा, उसके बाद जो अगले 6 महीने हैं उस पर भी ब्याज देना, मतलब अब साल में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 2 बार। तो देखो अभी तक अगर टोटल साल भर में हम 20% ब्याज देते थे, तो अब हम उस ब्याज को 2 बार देंगे 10-10% करके। समझ में आ रही बात, अगर साल भर का ब्याज 20% है तो मुझे उस 20% को साल में 2 बार देना है। पहले 6 महीने के लिए ब्याज लगेगा 10%, अगले 6 महीने के लिए भी ब्याज लगेगा 10%। तो इस तरीके से साल का टोटल जो है, जो ब्याज लगना था वो ब्याज पर 6 महीने के ब्याज पर और ब्याज लग गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ज्यादा मिलेगा भाई, पहले साल में 1 बार ब्याज मिल रहा था, अब आपको साल में कितनी बार ब्याज मिल रहा है, 2 बार ब्याज मिल रहा है। आ रही बात समझ में, क्लियर है?
चलो बीच में कुछ शायद रुक गया था, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि ये हमारा 0 मंथ है और ये हमारा 12 मंथ है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि साल में बस एक ही बार ब्याज लगा रहे थे, ठीक है, एक ही बार ब्याज लगा रहे थे। अब 6 माही कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि साल में 2 बार ब्याज, ठीक है, मतलब शुरुआत के 6 महीने पे ब्याज दो और इस 6 महीने के ब्याज पर दोबारा ब्याज दो। तो अगर साल भर के लिए हमारी ब्याज की दर 20% है तो शुरू के 6 महीने पर 10% ब्याज और अगले 6 महीने पर भी 10% ब्याज। मतलब आपने ध्यान दिया हमारा यहां पे जो रेट है वो क्या हो गया, आधा हो गया। और रेट आधा होने पे आपने जो कैलकुलेशन किया वो कितनी बार किया, 2 बार किया। भाई हम हमेशा बोलते हैं कि अर्धवार्षिक लेने पर ब्याज की दर को आधा करना पड़ता है और समय को दुगना करना पड़ता है। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि आपकी जो ब्याज की दर है वो 2 भागों में बढ़ जाती है और हमारा जो कैलकुलेशन है, अब देखो 20% हम एक बार कर रहे थे, अब 10-10% का कैलकुलेशन हम 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूं, फिर इस पे हम आएंगे। एकदम बेसिक से मैं आपको बताता हूं, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे ये मैंने लिखा पहला, या ये मैंने लिखा पहले 6 महीने और ये मैंने लिखे अगले 6 महीने, ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर साल भर का ब्याज 20% है तो शुरुआत के 6 महीने पे भी 10% ब्याज लगेगा, अगले 6 महीने पे भी 10% ब्याज लगेगा। एकदम बेसिक से मैं सिखा रहा हूं, अच्छे से एक बार समझ लेना, ठीक है। उसमें एक बार टाइप कर दो रिफ्रेश, तो जिनको रुका हुआ है वो एक बार देख लेंगे। देखिए अब यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इस बात को समझना। देखो हम 10,000 पे अब 20% नहीं 10% ब्याज लगाएंगे और साल में लगाएंगे क्योंकि 6 महीने पे 10%, अगले 6 महीने पे भी 10%। तो 10,000 का 10% क्या होता है, 1,000 रुपए। तो पहले 6 महीने का ब्याज 1,000, अगले 6 महीने का ब्याज भी 1,000। और अब ये जो आखिरी के 6 महीने हैं ये शुरुआत के 6 महीने के ब्याज पर ब्याज मांगेगा। तो 1,000 का 10% कितना होता है, 100। तो अब आप जरा इसका टोटल करो, ये कितना हो गया 1,000 और ये कितना हो गया 1,100। तो टोटल अब आप जरा देखो 1,000 और 1,100, टोटल ब्याज कितना हो गया 2,100। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अगर यही बात हम केवल साल में एक बार ब्याज लगाते, अगर मैं साल में सिर्फ एक बार ब्याज लगाता तो 10,000 का 20% क्या होता है, 2,000 रुपए। साल में अगर एक बार ब्याज लगता तो 2,000 रुपए ब्याज लगता, पर क्योंकि हमने 6-6 महीने में ब्याज लगा दिया तो आप देखो जरा कितने का अंतर आ गया, 100 रुपए का अंतर आ गया, क्योंकि शुरुआत के 6 महीने पर भी मैंने ब्याज ले लिया। यह मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अभी मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्टकट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, पर पहले मैं आपको बेस बता रहा हूं कि एक्चुअल में होता क्या है, वो अच्छे से समझ लो, फिर और चीजें आगे आपको समझ में आ जाएंगी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं आपको, कि अगर साल भर का ब्याज 20% है तो पहले 6 महीने पे भी 10% ब्याज लगेगा, अगले 6 महीने पे भी 10 और 10 20 में हो जाएगा ना, शुरू के 6 महीने पे 10, अगले 6 महीने पे 10, टोटल हो गया 20। तो 10,000 का 10% क्या होता है, 1,000, फिर अगले 6 महीने पर भी 1,000, ये भी हो गया। अब क्या होगा, आखिरी के जो 6 महीने हैं वो शुरुआत के 6 महीने पर ब्याज मांगेगा, तो 1,000 का 10% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 100। तो टोटल आप देखो जरा, टोटल कितना हो गया 2,100। तो अगर साल में एक बार ब्याज लगता तो 2,000 रुपए और साल 6-6 महीने में ब्याज लग गया तो टोटल ब्याज कितना हो गया 2,100 रुपए। बताओ जल्दी से, समझ में आई ये बात या नहीं आई, ठीक है। शॉर्टकट पे अभी हम बात करने वाले हैं। अब आप मेरी एक बात सुनना, अब आप इसके बाद हमेशा एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखना कि अगर कभी भी अर्धवार्षिक आपका क्वेश्चन आ जाए तो हम हमेशा वहां पे क्या करेंगे, रेट को आधा करेंगे और समय को दुगना करेंगे, ठीक है। अर्धवार्षिक में हमेशा क्या करेंगे, रेट को आधा और समय को दुगना, ठीक है। मैं अभी सारी चीजें आपको बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आज आपके लिए निकाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे, सब हम करेंगे। अब देखो हमारा ओरिजिनल जो रेट था वो कितना था, ओरिजिनल रेट था 20%। तो अगर मुझे डायरेक्ट आंसर लाना है तो मैं रेट का आधा करूंगा, तो रेट का आधा क्या हो जाएगा 10%, और समय का दुगना करूंगा, 1 साल का दुगना क्या हो जाएगा 2 साल। तो अगर 20% का 1 साल के लिए हाफ ईयरली का जो कैलकुलेशन होगा
वो 10% का 2 साल के कैलकुलेशन के बराबर होगा। और आपको ये मैंने सबसे पहले दिन बताया था कि 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का इफेक्टिव रेट क्या होता है, 21%। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10,000 का डायरेक्ट 21% निकालना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2100 रुपए। समझ में आई बात या नहीं आई? रेट को आधा, समय को दुगना। कोई डाउट? ठीक है, मैं आपके कमेंट्स भी देखते जा रहा हूं, जहां मुझे लगेगा जरूरी है मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, और आप भी उतना ही लिखें जितना जरूरी है। ठीक है, आगे अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको बेसिक बता रहा हूं, क्वेश्चंस अभी बहुत सारे हमारे पास है, वो हम करेंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहूं, अब आप यहां पे कि फिर से चलो 10,000 ही ले लेते हैं, इसको अभी ज्यादा टफ नहीं बनाते। 10,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कुछ भी ले लेते हैं कि 12% है, और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अगर ब्याज की गणना हाफ ईयरली की जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। 12% का आधा क्या होता है, 6%। 1 साल का दुगना, इसका करोगे आधा और इसका करोगे दुगना, कितना होता है, 2 साल। तो 6% का 2 साल क्या होता है, 12.36। ये मैंने आपको सिखाया था, 1 साल का 6 तो 2 साल का 12 और 6 का वर्ग 36। आपको कुछ नहीं करना है, 10,000 का 12.36% निकालना है, आंसर आ जाएगा 1236 रुपए। बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, है ना। 6 महीने में क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, आधा हो जाएगा, समय आपका दुगना हो जाएगा। क्लियर है? इस बार तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप देख लो और अच्छे से। अभी भी नहीं समझ में आया है तो बताओ, मैं आपको और एक बार समझा देता हूं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि 20,000 रुपए हमारे पास हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, आपको दिक्कत तभी होगी जब आपने मेरी सारी क्लासेस नहीं देखी होगी, है ना, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज की हमारी 6वीं क्लास है, 5 क्लासेस में ले चुका हूं, मतलब लगभग मैंने आपको 6 से 7 घंटे का चक्रवृद्धि ब्याज अभी तक पढ़ा दिया है ना। तो 6-7 घंटे का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप एकदम से आज देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये 1236 कहां से आ गया। तो एक बार आज की क्लास आप देखो, पर पुरानी क्लासेस एक बार आप पूरा अच्छे से देखना, तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा है कि आपको एक रेगुलर स्टूडेंट बनना है और डेली आपको क्लासेस अटेंड करनी है। जैसे आप कोचिंग जाते हो वैसे ही आपको डेली टाइम पर आना है और क्लास अटेंड करना है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 20,000 का मुझे आप बताइए कि 16% के हिसाब से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर कैलकुलेशन हाफ ईयरली किया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। आप खुद सोचो ना, आप दिमाग लगाओ। ये 12 महीने हैं, 12 महीने को बांटेंगे 6-6 महीने में, तो शुरू के 6 महीने पे 8% ब्याज लगेगा, अगले 6 महीने पे भी 8% ब्याज लगेगा। तो 8% का कैलकुलेशन कितनी बार करना पड़ा, 2 बार, इसलिए 16 को आधा आधा कर दिया और समय को दुगना करना पड़ा। तो 8% का 2 साल क्या होता है, 1 साल का 8 तो 2 साल का 16, और 8 का वर्ग क्या होता है 64। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का इफेक्टिव रेट आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, 20,000 रुपए का 16.64% निकालना है, आंसर आ जाएगा। दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़े, 1664 का दुगना, 64 का दुगना 128, 16 दूनी 32 और 1 33, ये आंसर आ गया आपका 3328। बताओ अब तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब तो समझ में आ गया। चलो अब अगर मैं आपसे इसी सवाल में आपसे मैं एक और बात कहूंगा, सुनना। मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और समय है 1 साल 6 महीने, ठीक है, 1 ईयर 6 मंथ है, और अभी भी कैलकुलेशन हाफ ईयरली है, तो अब क्या होगा? देखो पहले फिर मैं आपको लॉजिक बताता हूं। अब आप समझो कि हमारे पास टोटल कितने महीने हैं, 1 साल 6 महीने मतलब 18 महीने। तो इस बार हम इनको 3 हिस्सों में बांटेंगे क्या, ये 6 महीने, ये 6 महीने और ये 6 महीने। ठीक है, यहां पे हमारा 12 महीने कंप्लीट हो चुका है, यहां पे हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप अभी अगले 6 महीने को मत देखना, 12% ब्याज 1 साल में लगेगा, मतलब 6% ब्याज यहां भी,
6% ब्याज यहां भी और फिर अगले 6% ब्याज यहां भी। तो आप जरा ध्यान से देखो कि 6%, या एक काम करते हैं इसको फिगर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको 8% ही रहने देते हैं। तो देखो क्योंकि 6 दोनों हो रहा है, तो शुरुआत का 4%, फिर 4% और फिर 4%, मतलब आपका 4% का कैलकुलेशन कितनी बार हो गया? 3 बार। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर रेट का आधा और समय का दुगना किया जाए तो 8 का आधा क्या होता है? 4, और समय का दुगना, अब देखो 1 ईयर 6 मंथ को मैं बोल सकता हूं 1.5 साल, और 1.5 साल का दुगना क्या होता है? 3 साल। मतलब 4% का कैलकुलेशन कितनी बार करना है? 3 बार करना है। इसकी भी ट्रिक हमने सीखी थी, वो भी मैं आपको फिर से जल्दी से याद दिला रहा हूं, आप याद करो। ये बताया था कि नहीं बताया था? ये आपका 3R आएगा, 3R, फिर डेसिमल लगता है 3R का स्क्वायर और यहां पे R का क्यूब, और ये हमेशा 2-2 अंक होने चाहिए। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं पहले। तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, फिर 4 का वर्ग 16 तिया 48, और 4 का घन क्या हो जाएगा? 64। तो आपको कुछ नहीं करना है, 20,000 रुपए का 12.4864% निकालना है, आंसर आ जाएगा। बाकी अभी जब हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोलो जल्दी से, कोई डाउट है? इतना समझ में आया? अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू और समझा दूंगा। देखो हमारा क्वेश्चन तैयार है, एक टाइप नंबर 11, हमारा ये 11वां टाइप है। अभी तक हम 10 टाइप के सवाल कर चुके हैं और ये 11वां सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, देखो जो चीजें पहले पढ़ा चुके हैं ना, अब उनको बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक अच्छे विद्यार्थी बने रहना है और पुरानी चीजें देखना जरूर है, क्योंकि अब आप आगे बढ़ चुके हो, पुरानी जितनी चीजें पढ़ी हैं वो काम आने वाली हैं, है ना, इसका ध्यान रखें। चलो तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। आपसे कहा है कि 1,60,000 रुपए है, ठीक है, समय कितना है? 2 साल है, और दर कितनी है? 10% है, और कैसे आपको ब्याज देना है? हाफ ईयरली देना है। चक्रवृद्धि ब्याज तो देना ही है, पर आपको हाफ ईयरली मतलब 6 माही देना है, ये हमने देखा। तो मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई है कि रेट का आधा करो और समय को दुगना करो। तो अच्छा, ऊपर नीचे हमने लिख दिया है, रेट का आधा और समय का दुगना, ठीक है। तो 2 साल का दुगना क्या हो जाएगा? 4 साल, और 10% का आधा क्या हो जाएगा? 5%, ठीक है। और आप खुद सोचो, 2 साल होने का मतलब क्या है? 2 साल होने का मतलब है ये 1 साल, ये 2 साल, और इनमें और 6-6 महीने बटेंगे। तो 6-6 महीने कितनी बार बढ़ गए? यहां पे 6 महीने का कैलकुलेशन कितनी बार होगा? 4 बार। 2 साल में 6-6 महीने के कितने सेट बनेंगे? 4 सेट बनेंगे, इसलिए 4 साल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और क्या रेट रहेगा? 5%। अब मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि चौथे साल का क्वेश्चन बहुत कम आएगा, और अगर आएगा तो 5% या 10% पे। तो मैंने आपसे कहा था कि 5% का चौथा साल क्या होता है? याद कर लो, 21.550625। बस एक यही वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो मूलधन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 16,000 रुपए, और हम केवल ज्यादा नहीं इतना ले लेते हैं, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो 21.55% हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नीचे 2 जीरो, अगर ये डेसिमल में हटाऊं तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। 16 पंजे 80 का 0, हासिल का 8, फिर 80 और 8 88, फिर से 8, 16 एकम 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 का 4, कैरी हो जाएगा 2, 16 दूनी 32 और 2 हो गया 34, और नीचे 10 है, मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। नीचे हमने 2 जीरो हैं और ये 2 जीरो हैं, ठीक है। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक करिए क्या? अच्छा, 1 जीरो हमने कम लिया है, सॉरी, ये 1,60,000 है, ठीक है, 1,60,000 है, तो नीचे हमारा ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 34,480 आया। क्यों आया? क्योंकि हमने आगे की वैल्यू छोड़ दी है। अगर हम 0,625 को लेते तो आंसर एग्जैक्ट आता, तो हम थोड़ा सा लगभग देखेंगे। 34,480 के सबसे करीब है 481, बस यही हमारा आंसर होगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? 1 जीरो कम हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, कोई डाउट? अगर आप एग्जैक्ट 6 to 5 लोगे तो आपका आंसर भी एग्जैक्ट आ जाएगा। चलो आगे बढ़े और अगला एक सवाल करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 49। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, करिए आप इसको। देखो, अब जहां जरूरत होगी मैं खुद आपको करके बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ दूंगा जिसको आप या तो कैलकुलेट कर लेना या क्लास के बाद में आप पीडीएफ से उन क्वेश्चंस को कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके सिंपल विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना, आपको ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना और मैं आज क्लास के 1-2 घंटे बाद उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से सब डाउनलोड कर लेना। देखो, ट्री मेथड से हम बिल्कुल कर सकते हैं कशिश, बट ट्री मेथड से आपका यहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होगा। जहां जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। देखो, हमें इस बार दिया हुआ है मूलधन है 18,360, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8%, समय है 1 वर्ष 6 माह। ठीक है, ठीक है, 1 वर्ष 6 माह दिखे ना तो इसको हमेशा आप 1.5 साल लिख लिया करो, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। 1.5 साल बात एक ही है ना। और ब्याज की गणना अभी भी कैसे करना है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली। अभी मैंने आपको त्रैमासिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया क्योंकि दोनों बता दूंगा, कंफ्यूजन होगा। पहले 3-4 सवाल इसके कर लेते हैं, फिर तिमाही वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो देखो, रेट को हमें आधा करना है तो 8 का आधा क्या होता है? 4%। और समय का दुगना करना है तो 1.5 का दुगना क्या होता है? 3 साल। और आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 4% का तीसरा साल क्या होता है? 12.4864। तो आपको इसका 12.4864% निकालना है। कर लोगे क्या? ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और आप ऑप्शंस देखो, बहुत करीब ऑप्शंस हैं, इसलिए आपको इस बार पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप इसको कर लेना और मुझे बताना करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करना है तो इसलिए आप इसको करना, जहां जरूरत होगी मैं खुद आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखो, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पिछली क्लास नहीं भी देखें तो समझ जाते हैं, चलो अच्छी बात है, समझ में आ जाता है तो। चलिए करें क्वेश्चन को सॉल्व। चलो देखें, अब हमें क्या दिया है? 5,000 रुपए। चलो इसको हम छोड़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और समय है हमारा 1.5 साल। और अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। ठीक है, अंतर कैसे बताना है? अगर ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक हो, मतलब एनुअल और सेमी एनुअल दोनों तरीके से अगर कैलकुलेशन हो, हमें इन दोनों का कैलकुलेशन एक बार वार्षिक करना है, वार्षिक मतलब एक बार ईयरली करना है, और एक बार हाफ ईयरली करना है, और दोनों का अंतर बताना है। बात समझ में आ रही है या नहीं? मतलब रेट यही रहेगा, टाइम यही रहेगा। एक बार बताओ ईयरली वार्षिक गणना, एक बार अर्धवार्षिक गणना। बहुत आसान सवाल है। देखो हम क्या करेंगे, अब यहां पे फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। पहले हम वार्षिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसको समझना। वार्षिक अगर कैलकुलेशन करना है, या चलो अर्धवार्षिक पहले बता देता हूं क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, अभी एकदम ताजा ताजा है। तो अगर अर्धवार्षिक कैलकुलेशन करेंगे, हाफ ईयरली कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें रेट को आधा करना होता है, टाइम को डबल करना होता है। ठीक है, तो आपका रेट कितना है? 4% है। 4% का आधा क्या हो जाएगा? 2%। और समय 1.5 साल है, 1.5 साल का दुगना क्या हो जाएगा? 3 साल। ठीक है, अब वापस से हम यूज करेंगे कौन सा? 3R का स्क्वायर प्लस R का क्यूब, और R की जगह 2 रख देंगे। तो 2 को मैं यहां रखूंगा, 3 दूनी 6, डायरेक्ट लिख दूं। 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, और 2 का घन 8, पर 2 अंक होना चाहिए। तो ये आएगा 2% के हिसाब से 3 साल का क्या आएगा? 6.1208। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो मुझे पता चल गया कि अगर 4% को 1.5 साल तक हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो 6.1208% आएगा। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है? रेट को मैंने आधा करा, समय को दुगना किया, और अपना जो, क्योंकि 3 साल है तो 3 साल का निकालने का फॉर्मूला ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ये आ गया। तो अगर अर्धवार्षिक गणना होगी
तो इतना प्रतिशत ब्याज लगेगा। अब इसी को हम वार्षिक पे ले लेते हैं। अब सुनना बात फिर से, इस बार 6-6 महीने में ब्याज नहीं लगाना है, ब्याज आपको वर्ष के हिसाब से लगाना है, वार्षिक आपको लगाना है। तो देखो क्या करेंगे, हमारे पास सवाल है 1.5 साल का, मतलब 1 साल पूरा और 1 आधा साल। ठीक है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि देखो मैं आपको 5,000 के साथ अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 5,000 पे कैलकुलेट करोगे टाइम वेस्ट होगा। तो हम एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे, 4% वार्षिक है। ठीक है, मतलब पहले साल 4% लगेगा और अगले साल केवल आधा साल है हमारे पास। तो मुझे बताओ, साल भर का 4% तो आधे साल का ब्याज कितना, 2%। ठीक है, अच्छा ये भी मैंने आपको बताया था, a + b + a × b / 100, याद आया क्या? अगर 4% और 2% का मुझे टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और 4 का दुगना 8, 8 में 100 का भाग देंगे तो 0.8। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर 4% को 1.5 साल तक वार्षिक कैलकुलेट करेंगे तो 6.08% आएगा। बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने में। अगर सॉल्व करना हो तो इतना सब मुझे बताना नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट ये डिफरेंस ला सकता था, पर क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझ में आई बात? वार्षिक में हम कैसे निकालेंगे? 1.5 साल का मतलब हो जाएगा 1 साल + आधा। तो पहले साल तो 4% ब्याज लगेगा, पर अगले तो आधे साल लगना है ना, तो आधे साल का तो 2% लगेगा। तो 4% और 2% का टोटल ब्याज कैसे निकालेंगे? 4 और 2 6, 4 दूनी 8, ये मैंने पहले ही आपको बताया है। अब हमें आखिरी में बस कुछ नहीं करना है, अब दोनों का डिफरेंस लेना है। देखो तो वार्षिक ब्याज कितना लग रहा है? वार्षिक हमारा जो है, अर्धवार्षिक ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो अर्धवार्षिक ब्याज है 6.1208 और वार्षिक ब्याज क्या है? 6.08। इसको अब दोनों का अंतर ले लो, तो ये तो आपका 0.8 ही रहेगा, 12 में से 8 जाएगा तो ये 0.4 हो जाएगा और ये 0 रहेगा। इतने प्रतिशत का अंतर है वार्षिक और अर्धवार्षिक गणना करने में। अब आपको कुछ नहीं करना है, 5,000 रुपए का 0.0408% निकालना है। ठीक है, तो आपके 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो नीचे 4 जीरो आएंगे और हमारा ये जो दशमलव है ये हट जाएगा यहां से। अब हम इसका गुणा करें, इस जीरो को भी हम छोड़ें, तो देखो, और 1 जीरो से हम और 1 जीरो काट देते हैं। अब बस 5 का गुणा करना है, तो 5 का 8 में गुणा करोगे तो 40 आ जाएगा, 5 का 4 में गुणा करोगे 20 आ जाएगा, और नीचे 3 जीरो हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 2.04। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? और मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। बाकी हल करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना, सीख रहे हैं इसलिए टाइम लगता है, बाकी कभी टाइम इतना नहीं लगता। बताइए जल्दी से, कोई डाउट है? सभी को समझ में आ गया? तो एक बार हमने अर्धवार्षिक गणना करी, एक बार वार्षिक गणना करी। अब ये सवाल देखा जाए ना तो ये अपने आप में 2 सवाल थे, है ना, वार्षिक का भी कैलकुलेशन करना पड़ा, अर्धवार्षिक, तो यहां पे 2 सवाल इसके अंदर थे, इसलिए हमें टाइम लग गया। वर्ग 3 की क्लास भी बिल्कुल हम करते हैं प्लान उसका भी। चलो ओके भाई अनिल, बाय बाय। देखो इधर 51 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको जो कराता हूं ये अधिकतर एग्जाम्स में आए हुए ही होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं तो वो हम सीख रहे हैं सारे। एक बार आप आज की क्लास पूरी एंड तक पढ़ो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान तरीके से हम कर लेंगे इसको। शिवम ट्री मेथड में मत जाओ, अगर ट्री मेथड यहां पे अच्छी होती तो मैं खुद आपको ट्री मेथड बताता, बट ट्री मेथड में बहुत कैलकुलेशन होगा यहां पे, इसलिए मत करो ट्री मेथड से। कर सकते हैं बिल्कुल, ट्री मेथड से कर सकते हैं, पर बहुत टाइम लग जाएगा। देखो अगला फिर एक बहुत आसान सवाल है हमारे सामने, चलो करें शुरू इसको। सवाल है हमारा, 25,000 रुपए की राशि पर 20% की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। इस बार तो देखो 1 साल है तो बहुत आसान कर दिया उन्होंने, 20% और 1 साल। एक बार वार्षिक कैलकुलेशन करना है और एक बार
अर्धवार्षिक कैलकुलेशन करना है, मतलब ये ईयरली है और ये हाफ ईयरली है। तो देखो 20% का एक साल 20% ही होना है भाई, वर्ष में तो एक ही बार ब्याज लगाना है तो 20% लगेगा। अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है तो रेट का आधा, 20 का आधा क्या होता है 10, और समय का दुगना क्या होता है 2। तो मुझे जल्दी से बताओ कि 10% के 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 21%। ठीक है, दोनों में बताइए अंतर कितना है 1% का, और आपको अंतर बताना है किस पे 25,000 पे। तो मात्र आपको 25,000 का 1% निकालना था, आंसर आपका आ गया 250 रुपए। बस इतना सा था, बहुत आसान भाई। 20% एक साल में 20 ही रहेगा, अर्धवार्षिक होगा तो रेट आधा समय दुगना। 10% का 2 साल क्या होता है 21, 1% 25,000 का 1% क्या होता है 250 रुपए। सिंपल, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, जहां इजी होगा जरूरत नहीं होगी वहां हम जल्दी बढ़ेंगे, जहां वास्तव में टाइम देना है वहां पे हम टाइम देंगे। ठीक है, अगला एक और बहुत अच्छा सवाल आपके सामने। ठीक है, क्लियर है। शिवम क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाउ मेनी टाइम्स इन सीआई मतलब? हाँ जी, हमारी ये क्लास डेली चलती है 10:15 पर। अभी मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहा हूं, डेली हमारी ये क्लास चलती है। चलिए समझे। देखो अगला हमारा सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 10% की ब्याज दर से, जो डेटा है वो लिखते चलते हैं। 10% की ब्याज है 2 साल के लिए, वार्षिक रूप से अगर संयोजित किया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपए है। अगर वार्षिक कैलकुलेट किया जाए, है ना, ईयरली कैलकुलेशन किया जाए तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है 28 रुपए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान समय और समान दर से अगर अर्धवार्षिक गणना की जाए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो वो क्या बोल रहे हैं, अगर वार्षिक कैलकुलेशन किया जाए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 28। इसी को अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेशन क्या होगा। तो देखो अर्धवार्षिक गणना करने में असर केवल किस पे पड़ता है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पे। साधारण ब्याज कभी नहीं बदलता, तो हमें केवल फोकस किस पे करना रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर। चलो देखो हम एक छोटा सा काम करेंगे पहले। अभी हम अर्धवार्षिक पे नहीं जाते, केवल वार्षिक में चलते हैं। तो 10% है 2 साल है, तो 10% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 20। ये मैंने क्या लिखा, साधारण ब्याज लिखा। और 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 21। अब ये मत बोलना ये कैसे लिखा मैंने, 10 का दुगना तो 20 होता है, 21 क्यों लिखा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अगर वार्षिक गणना होगी तो देखो मुझे बताओ दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर कितने का, 1% का। मतलब ये जो 28 रुपए दिख रहा है ये कितना परसेंट है, 1% है। अगर वार्षिक गणना होगी तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1% का होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 28 रुपए। अभी आगे हल मत करो, अभी इतना ही सुनो, बस जो मैं बोल रहा हूं उतना करो। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। 1 साल का 10%, 2 साल का 20, 1 साल का 10% तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21। दोनों में परसेंट में अंतर है 1 का, वास्तव में अंतर है 28 रुपए का। इतना करके रुक जाओ। अब इसी चीज को, ये वार्षिक था, अब इसी चीज को हम अर्धवार्षिक करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, साधारण ब्याज में कोई चेंज आएगा क्या? 1 साल का 10 तो 2 साल का 20। साधारण ब्याज को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसको पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज को। अब अगर यही कैलकुलेशन अर्धवार्षिक करना है तो रेट का आधा, 10 का आधा 5, 2 का दुगना, समय कितना हो जाएगा 4। तो मुझे जल्दी से बताओ कि 5% का 4 साल क्या होता है, 21.550625। तो हम केवल इतना ही लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो अगर यही कैलकुलेशन अर्धवार्षिक हो जाए तो अब मुझे देख के बताओ कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर आ गया, 1.55 का। कोई डाउट? अब हमारा आंसर बस आने ही वाला है, मुश्किल से कुछ सेकंड्स लगेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर अर्धवार्षिक कैलकुलेशन होगा तो 1 साल का 10 तो 2 साल का साधारण ब्याज 20, और साधारण ब्याज में वार्षिक अर्धवार्षिक तिमाही किसी से फर्क नहीं पड़ता, ये केवल चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है।
चक्रवृद्धि ब्याज में 10 का आधा 5, 2 का दुगना 4, क्योंकि अर्धवार्षिक कैलकुलेशन करना है तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया 1.55 का। अब मेरी बात सुनना है ना, इसको मैं हटा रहा हूं और अब बात ध्यान से सुनना। अगर अर्धवार्षिक कैलकुलेशन होगा तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये हो जाएगा। मतलब हमें बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा अगर कैलकुलेशन अर्धवार्षिक हो। तो 1% की वैल्यू 28 है, 28 जो है वो अपने आप में 1% है और हमें बताना है ये वाला अंतर। मतलब सिंपल आपको बस 1.55 से गुणा कर रहा था। मैं डायरेक्ट आपको शुरुआत में बोल सकता था, अगर मुझे जादू दिखाना है, इंप्रेशन जमाना है, तो मैं शुरुआत में बोल देता कि कुछ मत करो, 28 में 1.55 का गुणा कर दो। आपको मजा भी आ जाता है, गजब ट्रिक है, पर आपको समझ नहीं आता आया कहां से, इसलिए मैंने इतनी सारी पूरी कहानी सुनाई। अब बस 28 का गुणा कर दो। 28 का 5 गुना क्या होता है 140 का 0 हासिल का हो जाएगा 14, 28 पंजे 140 और 14 हो जाएगा 154 का 4, कैरी हो जाएगा 15, 28 और 15 जोड़ के कितना हो जाएगा आपका 38 और दशमलव के बाद 2 अंक, आपका आंसर आएगा 38.40। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है क्या, कुछ गलती की है? एक सेकेंड, शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 28 में हमें 1.55 का मल्टीप्लाई करना है, नीचे 1 चल रहा है, तो देखो 28 का 5 गुना 140, कैरी हो जाएगा 14, 140 और 14 हो जाएगा आपका 54 का 4 और कैरी 15 था, ओके 15 था सॉरी, और 28 का 1 गुना होगा और 28 में 15 जुड़कर कितना हो जाएगा 28 और 15 कितना हो जाएगा 43, तो हमारा आंसर आएगा 43.40, ऑप्शन नंबर बी। ममता 21.55 कैसे आया, इसके लिए आपको पुरानी क्लासेस पे जाना पड़ेगा, उसके पीछे जो कैलकुलेशन है वो अभी बताने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी क्योंकि बहुत समय लग जाएगा उसको बताने में, तो आपको पुरानी क्लासेस देखना पड़ेगा। ये सब मैं पहले समझा चुका हूं ये सब कैसे आ रहा है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब हमने जो सीखा है उन्हें डायरेक्ट यूज करना है ना। आपका आंसर जल्दी कैसे आएगा वो मैं आपको तभी सिखा पाऊंगा जब पुरानी क्लासेस आपकी देखी हुई होंगी, ठीक है। इंग्लिश में 10% नहीं लिखा है क्या सही? अच्छा, इंग्लिश में 10% मिसिंग है, ओके ठीक है, इसको करेक्ट कर देंगे, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें करेक्ट कर देंगे। चलो आगे बढ़े, बताइए जल्दी से, समझ में आ गया? जल्दी बताओ, एक बार और बताऊं क्या? चलो एक बार जल्दी से देखो, मैं क्विक आपको बता रहा हूं, फास्ट बता रहा हूं, उसको सुनना। आपको कैलकुलेशन 2 बार करना है, एक बार वार्षिक तरीके से करना है और एक बार अर्धवार्षिक। तो वार्षिक तरीके से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, है ना, तो 1 साल का 10 तो 2 साल का 20 और 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 21, ये तो क्लियर है। अब अगर यही चीज अर्धवार्षिक होगी तो देखो साधारण ब्याज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वार्षिक हो अर्धवार्षिक हो वो 20 का 20 ही रहेगा, 1 साल का 10 2 साल का 20। अर्धवार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज में ये जो 10% है ये 5 बन जाएगा और ये 2 साल है ये 4 हो जाएगा और 5% का 2 साल क्या होता है 21.55, ठीक है। यहां अंतर कितने का है 1 का और यहां अंतर कितने का है 1.55 का। तो आपको कुछ नहीं करना था, ये वाले अंतर की वैल्यू 28 रुपए आपको दी हुई थी कि पहले अंतर अगर 28 है तो 28 रुपए अगर 1% है तो 1.55 क्या होगा, बस इतना मैंने आपको समझाया है, इतना आपको करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बोट एंड स्ट्रीम अभी नहीं हुआ है, बोट एंड स्ट्रीम आगे आएगा। चलिए इसको एक बार कर लें। राजेंद्र थोड़ा सा रिवीजन करो, कंफ्यूजन कम होगा, है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज इसीलिए सबको परेशान करता है क्योंकि प्रैक्टिस कोई नहीं करता, सीख सब लेते हैं प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सा स्लो कर देंगे स्पीड में अगर आपको कोई दिक्कत आए, किसी प्रकार की दिक्कत आए, आप बिंदास लिख दिया करो, जो चीज चेंज करनी होगी हम कर लेंगे। पीडीएफ आज मिलेगी सोमू,
ओके चलो, संविदा का एक वीडियो बिल्कुल बना देते हैं कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलिए बड़े इस सवाल को देखें। क्या सवाल है हमारा? 10,000 रुपए है, ठीक है। 10,000 रुपए आ गया तो बहुत ही अच्छा है। रेट हमारा 1 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, शुरू में ही लिखा है 12%। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपसे बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए, ठीक है। हमें कैलकुलेशन हाफ ईयरली करना है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है बस। देखो ये सवाल पिछले वाले से बहुत आसान है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही कहा है कि अगर साधारण ब्याज हो तो साधारण ब्याज में अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक सुन के कंफ्यूज नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 साल में 12 है तो साधारण ब्याज 12 ही रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में रेट का आधा और समय का दुगना, तो 6% का 2 साल, तो हम जानते हैं 1 साल का 6 तो 2 साल का 12 और 6 का वर्ग क्या होता है? 36। ये सब हमने सीखा है। दोनों में ध्यान से देखो अंतर कितने का है? 0.36 का है। और ये किस पे निकालना है आपको? 10,000 पे। तो कुछ मत करो, 10,000 का 0.36% निकाल दो। अगर ये दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो और बढ़ेंगे, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 36 रुपए। बस इतना सा सवाल था, बहुत ही आसान सवाल इस बार। ओके, तृप्ति का फर्स्ट डे है और अच्छे समझ में आ रहा है, चलो थैंक यू। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़े। बहुत इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का 12 तो 12 ही रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक कैलकुलेशन करना है तो 12 का आधा 6, 1 का दुगना 2, 1 साल का 6 तो 2 साल का 12 और 6 का वर्ग 36। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया हमारा, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है। डिफरेंस बिटवीन CISI ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 12% इज, इसमें आई थिंक ठीक है, इंग्लिश में हाफ ईयरली मिसिंग है, हाफ ईयरली कैलकुलेशन। चलो ठीक है, इसको भी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब हम जो कर रहे हैं उससे ये थोड़ा सा अलग है। यस रेहान, आप बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करिए जल्दी से सॉल्व। बताइए भाई जल्दी से आंसर। हाँ, एज वाली क्लास जरूर कराएंगे। एज कंफर्म मैं आपको कराऊंगा, बस अब वो ये डिसाइड करना है कि कब से शुरू करना है। बाकी एज मैं आपको इवनिंग में जरूर कराऊंगा। चलिए करें स्टार्ट। देखो क्या करेंगे, 4,000 रुपए थे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, टाइम आपको नहीं पता और वो बन गया 4410, ठीक है। और यहां पे जो कैलकुलेशन हुआ है वो कैसे हुआ है? तो हाफ ईयरली हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में भी चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट सर्टेन पीरियड देन फाइंड द टाइम पीरियड इनटू एनुअली। यहां पर वही सेमी एनुअली आएगा, इसको आप हाफ ईयरली कर लेना, ठीक है। पीडीएफ में आपको सब करेक्ट होके मिलेगा। हाफ ईयरली अगर कैलकुलेशन हो तो क्या होगा। चलो अब देखें यहां पे क्या करना है। यहां पे हमें यह पता है कि कैलकुलेशन हाफ ईयरली है। किसी का आंसर आया क्या? ठीक है, देखो हम यहां पे क्या करेंगे, हमें पता है कि हाफ ईयरली में रेट को हाफ करना पड़ता है और टाइम को डबल करना पड़ता है। तो अगर आपका रेट 10% है, इसका मतलब हम कैलकुलेशन किस पे करेंगे? 5 पे। अब टाइम जो भी आएगा उसको देखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, हम अभी सब छोड़ते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि ये 4,000 रुपए से 4410 हो गया, तो दोनों में अंतर कितने का है? 410 रुपए का है, ठीक है। अंतर दोनों में 410 का है। और ब्याज हमेशा किस पे लगता है? तो नीचे मूलधन प्रिंसिपल रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, ये आपका कैंसिल हो गया। 41 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से 1 बार भाग नहीं जाएगा, 2 बार और 5 बार, 10.25% आया। तो मुझे अब एक बात बताओ
कि 10% रेट है जबकि ब्याज 10.25% लग गया। अब इधर ध्यान दो, मतलब कैलकुलेशन 5% से हुआ होगा। 5% से 10.25 कितने साल में आता है? 2 बार। ठीक है, मतलब यहां जो समय है वो 2 हिस्सों में बटा होगा। तो अगर साल के 12 महीने, तो शुरू के 6 महीने, अगले 6 महीने, इधर 5%, अगले 5%, मतलब यहां पे समय कितने साल होगा? 1 साल। 5% के हिसाब से 10.25 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। मतलब यहां दो बार 6 महीने लिए होंगे, 6 और 6 12, मतलब यहां समय कितना होगा? 1 साल। बहुत आसान सवाल, समझ में आ गया है सभी को? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपके लिए करीबन आज 65 या 66 क्वेश्चंस निकाले हैं। चलो अगला बहुत आसान सवाल है, ये भी करिए। ओके, नमस्ते शुभम, आप इंदौर में हैं, फैकल्टी हैं। ओके, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा आपको भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि अगर हम बहुत आराम से हर क्वेश्चन में 5-5, 10-10 मिनट देंगे ना, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 20 दिन में खत्म होगा। तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। जहां जरूरत होगी मैं खुद टाइम दे दूंगा, जहां थोड़ा इजी है थोड़ा अपने से कोशिश किया करो, या फिर वीडियो को आप बाद में एक बार और देख लेना। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट से भी हम गेस कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं आपको मेथड बता रहा हूं। चलो क्वेश्चन देखें। 5,000 रुपए की राशि, सीता ने 5,000 रुपए की राशि जमा की है और 10% साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए वो जमा करती है। उसका प्लान सिंपल इंटरेस्ट पे जमा करने का था। यदि सीता को अर्धवार्षिक ब्याज मिले तो उसके खाते में कितनी अधिक राशि आ जाएगी? 5,000, 10%, हाउ मच मोर मनी विल सीता हैव इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 years इफ इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलो देखो सवाल क्या है। अगर सीता साधारण ब्याज पे जमा करेगी तो उसको 20% मिलेगा, पर वो बोल रहे हैं कि अगर इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा किया जाए और वो भी हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक जमा किया जाए तो कितना ज्यादा मिलेगा? तो अर्धवार्षिक सुनते ही 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5, 2 साल का दुगना क्या हो जाएगा? 4, और 5% का 4 साल में ब्याज कितना होता है? 21.55%, है ना। तो अगर उसको साधारण ब्याज में 20% ब्याज मिल रहा होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज के कारण उसको 1.55 ज्यादा मिलेगा। तो सिंपल 5,000 का 1.55% उसको ब्याज ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस दशमलव को मैं हटाऊं तो 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे। 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से कट जाएगा 5 बार, सॉरी 5 और 5 25, फिर 25 और 2 27 का 7 कैरी हो जाएगा 2, 5 और 2 7, और नीचे 1 जीरो है। 77.5 ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल। साधारण ब्याज पे जाते हैं तो 10% का 2 साल 20% होता है। वही चक्रवृद्धि ब्याज में होता तो ब्याज की दर आधी हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा। 5% का 4 साल 21.55, मतलब उसको पहले की तुलना में 1.55% ज्यादा ब्याज मिलेगा। किसका? 5,000 का। बस आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। चलो इसको कर लोगे क्या? देखो जरा एक बार जल्दी से। यहां से आएगा अर्धवार्षिक रूप से। बिल्कुल, देखो इजी ही होता है, बस एक बार फंडा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हल करने का तरीका क्या हो। अगर वो आपने समझ लिया, बहुत इजी होता है वास्तव में। चलिए करें इसको भी सॉल्व। आपसे बोला है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किसी धनराशि पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हाफ ईयरली कैलकुलेशन करना है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए है। ठीक है, सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है? 36 रुपए है, और हमें समय कितना बोला है? 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए।
ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहां पे करूंगा। आप ये देखो कि 12% का एक साल का सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होगा, 12% ही होगा। और हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 12 का आधा 6 और एक साल का दुगना 2 साल। तो 6% का 2 साल क्या होता है, 6 का दुगना 12 और 6 का वर्ग 36। ठीक है, तो दोनों में ध्यान से देखो, दोनों में अंतर कितने का है, 0.36% का है ना। चक्रवृद्धि ब्याज अगर 12.36 लगेगा तो साधारण ब्याज सिर्फ 12 लगेगा। तो दोनों में अंतर है 0.36 का और दोनों में डिफरेंस है 36 रुपए का। तो 36 रुपए अगर 0.36 है तो 100% क्या होगा, दशमलव के बाद 2 जीरो और ये कैंसिल हुआ, आंसर आ जाएगा आपका 10,000। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, बाकी सब लोग का भी आ गया होगा आंसर। कोई दिक्कत? चलो क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप करना, अगर नहीं बनेगा तो मुझे आप बताना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ आपको मिली जाएगी। तो ये नहीं बनेगा तो बताना, क्योंकि अब ये वाले क्वेश्चन हमने काफी कर लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। चलो एक ये वाला क्वेश्चन मैं आपको जरूर बता देता हूं। हाँ निकी, एसबीआई पीओ के लिए आपको ये बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल अभी और बढ़ेंगे। अभी आप देखना, क्वेश्चंस के लेवल हम बढ़ाते जाएंगे तो आपको आगे और मजा भी आएगा, है ना। बस मेरी आदत है कि मैं बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कराता हूं, इसलिए चैप्टर्स को थोड़ा मैं खींच देता हूं। और वो कई बार बच्चों को लगता है कि बहुत इजी चल रहा है, आगे टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, पर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो टफ क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। चलिए बढ़े आगे। चलिए देखते हैं यहां पे, कितने समय में 64,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज से 68,921 हो जाते हैं। तो आपको बोला है 64,000 रुपए और ये बन जाते हैं 68,921, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है ना। और अर्धवार्षिक रूप से चल रहा है, 5% तो है, और ये भी कैसे चल रहा है, हाफ ईयरली। तो आपको बताना है समय क्या होगा। देखो अगर आप इसमें अब कैलकुलेशन में जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो आप यहां पे कैलकुलेशन के बजाय थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाना आपसे बनेगा। देखो 5% हाफ ईयरली जाना है, तो मुझे बताओ 5% का आधा क्या होता है, 2.5%। ठीक है, अब 2.5% का अगर कैलकुलेशन करें तो ये तो बहुत टिपिकल होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप दोनों का अंतर लो, दोनों में जो भी डिफरेंस आए बटे में 64,000 रखो, इंटू 100 करो, और फिर देखो कि 2.5% के हिसाब से कितने साल। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, भाई देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। तो अगर मैं ऊपर दशमलव लगा दूंगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, ऊपर अगर 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो नीचे 2 जीरो। तो 2.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/40। समझ में आई बात। अब देखो मतलब 40 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, तो 40 से ये हो गया 41, फिर 40 से ये हो गया 41। अच्छा, अगर मैं 40 और 40 का गुणा करता हूं तो 1600 आता है। अगर मुझे 64,000 लाना है, देखो फिगर इतना अच्छा मैच हो रहा है कि अगर ये है तो ये भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा, 40 का 3 गुना अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 64,000, और 41 का ये जो संख्या दी है ये 41 का घन ही होता है, 68921। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ देंगे ना तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक जरूर आएगा। समझ में आ रही बात। अगर आपको कोई ना कोई फिगर जैसा देंगे तो कोई लॉजिक जरूर काम करेगा। तो मुझे बताओ कि 2.5% से हमें कैलकुलेशन कितनी बार करना पड़ा, 3 बार। मतलब यहां पे 6 महीने कितनी बार आया होगा, 3 बार आया होगा, मतलब 18 महीने, और 18 महीने का क्या मतलब होता है, 1.5 साल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि 1.5 साल में 64,000 जो है वो 68921 बन जाएंगे। बताइए जल्दी से, समझ में आया। 2.5 साल नहीं आएगा, 1.5 साल आएगा।
क्लियर है ना। अर्धवार्षिक चल रहा है, इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि 3 बार कैलकुलेशन किया है, मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 3 बार 6 महीने लेंगे तो 64,000 आ रहा है, तो 3 बार 6 महीने का मतलब 18 महीने, 18 महीने का मतलब 1.5 साल। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। चलो भाई, अब वो चीज आ गई है जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, तिमाही मतलब क्वार्टरली कैलकुलेशन कैसे होगा वो अब हम सीखेंगे। ठीक है, तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपयों पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹80,000 एट 40% पर एनम इन 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो यहां पे फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। इसका बेसिक थोड़ा सा समझ लो कि ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। देखो हाफ ईयरली में मैंने आपसे क्या कहा, हाफ ईयरली में मैंने आपसे कहा कि रेट को आधा करते हैं और टाइम को डबल करते हैं। क्वार्टरली में याद रखना, अगर त्रैमासिक कभी भी आए, तिमाही आए, कोई भी शब्द आए, इसमें आप ये याद रखना कि रेट को 4 से डिवाइड करते हैं तो टाइम को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। क्यों? तिमाही मतलब क्या होता है, अगर मैं यहां पे 12 महीने देखूं, ठीक है, तो ये टोटल 12 महीने हैं, तो ये शुरुआत के 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने और एक और ले लेते हैं अगले 3 महीने, हो गए टोटल 12 महीने। तो अगर हम टोटल 12 महीने को तिमाही में बांटें तो टोटल 4 सेट बनेंगे, हो गए 4 टुकड़े, तो आपका रेट भी किससे भाग जाएगा, 4 से। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है, तो 10% का कैलकुलेशन कितनी बार हो जाएगा, यहां पे 4 बार। आई बात समझ में। इसलिए रेट को 4 टुकड़ों में बांटते हैं, और आप देखो जब रेट को मैंने 4 टुकड़ों में बांटा तो 10% का कैलकुलेशन भी कितनी बार हुआ, 4 बार। इसलिए रेट को 4 से भाग देते हैं और समय को 4 से गुणा करते हैं। आई बात समझ में। बाकी आप इसका ट्री बना सकते हो, बट उससे आप खुद करके देखना, बन जाएगा। अब आपको इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन हमने यहां पे लिया है उस पर आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और अब थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, है ना। इनमें देखो क्या बोल रहे हैं, तिमाही आधार पे समय हमारे पास 1 साल है, ब्याज की दर 40% है और 80,000 रुपए है, और आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर कैलकुलेशन वही तिमाही हो, है ना। तिमाही जैसे ही सुना आपने तो रेट को 4 से भाग देना है, तो ये 40% क्या बन जाएगा, 10, और समय को 4 गुना करना है, मतलब कितना बन जाएगा, 4 साल। तो 10% का 4 साल आपको पता होगा 46.41% होता है, ये मैंने आपको सिखा दिया है पहले ही, तो आपको कुछ नहीं करना है। 80,000 रुपए का 46.41% निकालना है। ठीक है, और वैसे भी आप अगर ध्यान से देखो दशमलव हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे, 4 जीरो से चारों जीरो कैंसिल, 8 और 1, इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 8 है, तो 8 और 1 का गुणा करोगे तो दिख ही रहा है आखिरी में 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। अदरवाइज हम गुणा भी कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 37,128। उदय फॉर्मूला लगाओगे तो कभी आंसर जल्दी नहीं ला पाओगे। फॉर्मूला केवल स्कूल तक अच्छा लगता है, ये फॉर्मूला लगाने का समय नहीं है। फॉर्मूला लगा के सीखोगे कभी आप आंसर नहीं ला पाओगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो फॉर्मूले में सेट नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इसको जरा अच्छे से अब देख लो। 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्लास हमारी डेली 10:15 पर होती है। जो लोग और अभी आए हैं, अभी लेट ज्वाइन किया है, डेली 10:15 पे क्लास चलती है। हाँ बिल्कुल, 4, 6, 4, 1। देखो रेशो मेथड, इफेक्टिव रेट मेथड, ट्री मेथड सब में पहले पढ़ा चुका हूं, है ना। तो अब वो हर चीज में बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए आपको सब पहले में पढ़ा चुका हूं। चलो देखें कैसे करना है। यहां पे आपसे बोला है 16,000 रुपए की धनराशि है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 20% और समय है 9 महीने, और वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कैसे करना है, क्वार्टरली मतलब तिमाही। ठीक है, तो आप
महीने देख के कंफ्यूज मत होना, 6 महीने आ जाए, 9 महीने आ जाए, 15 महीने आ जाए, घबराना मत। जो मैंने आपसे कहा है आप तो वो करो। रेट को किससे भाग दोगे? 4 से, और समय को किससे गुणा करोगे? 4 से। तो 20 में 4 का भाग दोगे, क्या बन जाएगा? 5%, और 9 का 4 गुना करोगे तो ये बन जाएगा 36 महीने, और 36 महीने का मतलब क्या होता है? 3 साल। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। 5% का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 15.7625। याद हो गया होगा आपको ये अब, है ना? तो आपको बस अब क्या करना है, 16,000 रुपए का 15.7625% निकालना है। कर लोगे क्या? बहुत आसान है। 16 का बस पहाड़ा लेना है, सॉल्व करना है। मेन आपको मैंने सिखा दिया है। 20% में 4 का भाग दिया 5, 9 महीने का 3 गुना करा। और देखो 9 महीने का भी लॉजिक समझो, आप खुद सोचो भाई, हम 3 साल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? साल में होते हैं 12 महीने, और हमसे केवल 3 महीने 3 महीने 3 महीने, आखिरी वाले 3 महीने नहीं पूछे, तो कैलकुलेशन कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार, है ना? आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 5% में बढ़ गया, ठीक है, पर आपसे आखिरी वाले का तो पूछा ही नहीं ना। मतलब 5% का कैलकुलेशन 9 महीने मतलब कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार, इसलिए वो 3 साल में कन्वर्ट होता है। कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। और कई बच्चे ले भी आए हैं 2522, यस करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप कर लेना। सेम 9 महीने वाला ही सवाल है, इसको हम कर लेंगे। और अभी हम बस 5 मिनट में अपनी क्लास को खत्म करेंगे। क्वेश्चंस और हैं, बाकी क्वेश्चंस हम और कल कर लेंगे। इसका आंसर आप ले आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धवार्षिक और तिमाही दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, 15,000 रुपए पर 9 माह के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। चलो 15,000 को छोड़ते हैं, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% और समय कितना है? 9 मंथ है, और हमें डिफरेंस बताना है एसआई और सीआई का। सॉरी, सीआई ही कैलकुलेट करना है। एक बार हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसमें से हाफ ईयरली का जो कैलकुलेशन है उसको घटाना है और वो आपको बताना है। मतलब 16% का 9 साल का कैलकुलेशन एक बार क्वार्टरली करो, एक बार हाफ ईयरली करो और सॉल्व करो। तो चलो देखो, सबसे पहले हाफ ईयरली कर लेते हैं, बहुत आसान है। हाफ ईयरली में क्या होता है? अब देखो 9 महीने हैं, है ना? आपके दिमाग में ऐसी पिक्चर बननी चाहिए कि अगर ये पूरे 12 महीने हैं तो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक में क्या होगा? ये शुरुआत के 6 महीने, ये अगले 6 महीने, पर उन्होंने केवल 9 महीने पूछा है। मतलब ये तो हमें बताना है, पर अगले 6 महीने का केवल आधा, ठीक है, ये पूरे 6 महीने और ये पूरे 6 महीने का आधा। तो एक बार 6 महीने के लिए, एक बार उसका आधा। तो अब मेरी बात सुनना, 16% का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 16% का आधा हो जाएगा 8%, और 9 महीने का हम करेंगे डबल। 9 महीने का डबल मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 साल। 18 महीने, 18 महीने मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 ईयर। समझ में आया? इसका आधा। अभी मैं अर्धवार्षिक कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है, तो 16 का आधा 8 और 9 का दुगना 18 महीने। 18 महीने मतलब 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब कि 1 साल पूरा और 1 साल आधा, ठीक है। अगर साल पूरा होगा तो 8% ब्याज लगेगा, अगर साल आधा होगा तो 4% ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 8 और 4 का कैलकुलेशन क्या होगा? 8 और 4 12, ठीक है, याद है? a प्लस बी इंटू ए बी अपॉन 100, वही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस। तो 8 और 4 12, 8 इंटू 4 32। तो मुझे पता चल गया कि अगर हाफ ईयरली कैलकुलेशन होगा तो 12.32% ब्याज लगेगा। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 8% का 1.5 साल का कैलकुलेशन करना है तो 1 साल में तो पूरा 8 लगेगा और आधे साल में 4% लगेगा। 8 और 4 12, 8 इंटू 4 32। क्लियर है? अब यही कैलकुलेशन हम कर लेते हैं किसके लिए? क्वार्टरली के लिए। देखो क्वार्टरली के लिए अगर कैलकुलेशन करना है तो क्वार्टरली मतलब कितने क्वार्टर्स यहां पे बनेंगे? तो आप देखोगे पूरे 12 महीने, तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 9 महीने मतलब 3 बार हमें करना रहेगा। या क्वार्टरली में जो हमने सीखा है, रेट को हम 4 से भाग देंगे, तो 16 में 4 का भाग देंगे 4%, और समय का 4 गुना करेंगे। 9 का 4 गुना 36, और 36 मतलब कितना होता है? 3 साल।
और 4% का 3 साल मैंने आपको कई बार लिखकर बताया है 12.4864। ठीक है, कौन सा वाला तरीका? वही 3r डेसिमल 3r स्क्वायर प्लस r क्यूब, ये सब बता चुका हूं मैं, इससे आप करोगे ये आ जाएगा। तो देखो क्वार्टरली कैलकुलेशन होने पर 12.4864% चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब देखो 12.4864 ये क्वार्टरली लगा, और हाफ ईयरली में यही चीज कितनी है? 12.32। दोनों का अंतर देखो, 64 वैसा का वैसे ही, 8 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, और इधर 0 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, 15,000 रुपए का 0.1664% निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटेगा तो नीचे और 4 जीरो बढ़ जाएंगे, इसको हम कर लेंगे। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से और 1 जीरो कैंसिल। अब बस 15 का हमें गुणा करना है, तो 15 का 4 गुना 60। ठीक है, 15 का 6 गुना 90 और 6 96, वापस से 6 आ जाएगा, 0 6 कैरी हो जाएगा 9। फिर 15 का 6 गुना 90 और 9 99। वैसे तो 96 किसी ऑप्शन में आ ही गया होगा अब तक, 96 मतलब ये गुणा करोगे 24.96 इसका आंसर आएगा। बताइए क्लियर है या नहीं है? इवनिंग क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर, जल्दी बताइए। एक बार और समझा देता हूं, ठीक है, एक बार और समझ लो। देखो हमने क्या किया यहां पे, पूरा मैं हटा देता हूं, फिर से समझ लो एक बार। अब देखो हाफ ईयरली क्वार्टरली दोनों मिक्स हो गए, और अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, है ना। तो हम एक बार हाफ ईयरली कैलकुलेशन करेंगे। हाफ ईयरली का रूल क्या होता है? रेट का आधा होना चाहिए और समय का दुगना होना चाहिए। तो रेट का आधा मतलब 8% और समय का दुगना 9 महीने का दुगना 18 महीने, 18 महीने मतलब 1.5 साल। अब देखो 1.5 साल के कारण फिर दिक्कत है। 1.5 साल का मतलब 1 साल पूरा और आधा साल, मतलब पहले साल तो पूरा 8% ब्याज लगेगा, पर अगले साल केवल आधा ब्याज लगेगा, मतलब 4%। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 और 4 12, ठीक है, और 8 इंटू 4 32, बस ये आ गया। तो अगर अर्धवार्षिक गणना होगी तो 12.32% आएगा। अब यही चीज को अगर हम कैलकुलेट करेंगे किसमें? हाफ ईयरली में। तो देखो हाफ ईयरली में क्या होगा? हाफ ईयरली में, सॉरी क्वार्टरली में, त्रैमासिक, क्वार्टरली में रेट को 4 से डिवाइड करते हैं, टाइम को 4 से गुणा करते हैं। तो रेट को 4 से भाग दोगे, 16 में 4 का भाग देंगे 4, समय का 4 गुना करेंगे, 9 का 4 गुना 36 महीने, और 36 महीने का मतलब कितना होता है? 3 साल। तो 4% का 3 साल में आपको कई बार बता चुका हूं, 12.4864 आता है। दोनों में आपने अंतर देखा, 12.4864 और 12.32 में, दोनों में अंतर आपने अभी निकाला था, ठीक है। 12.4864 माइनस 12.32, ठीक है, ये आ गया आपका 64, ये 6 और ये 1 और 0। तो बस 15,000 का हमें 16.64% निकालना है, आंसर आ जाएगा 24.96। बिल्कुल, ये सबके लिए है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे। देखो चक्रवृद्धि ब्याज कंफ्यूज करता है, घबराओ मत, सब चीजें समझ में आएंगी। अब क्या हो रहा है कि आपने जितना पढ़ा है सब एक साथ यूज हो रहा है, आपको रेट्स भी याद रखने पड़ रहे हैं, क्वार्टरली कॉन्सेप्ट आ रहा है, ईयरली चल रहा है, और आपका हाफ ईयरली, सब मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए कुछ मत करना, आज की क्लास को एक बार फिर से देखना, ठीक है, आपको समझ में आएगा। रिवीजन तो आपको वैसे भी हर क्लास का करना है। कितने लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया वो एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। जिनको अच्छे से चीजें समझ में आ गई हैं, मजा आ रहा है, वो एक बार जल्दी से बताओ। क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स, और 1 ईयर का आएगा तो वो क्वेश्चन में एनुअल लिख कर देंगे, है ना, वार्षिक। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको और एडिशनल क्वेश्चंस में दूंगा।
ओके, जानवी को बहुत अच्छे समझ में आ गया है। विकास एक नो नेम है। चलो, सोनाली, सुमन, दीपक, कृष्णा, रजत, रवि, गिरिराज और नियति, ज्योति, मीना जी, राजेश, कपिल, जितेंद्र, बहुत सारे लोग हैं। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है। मतलब अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कल मुझे आप उनके आंसर्स बताना। अभी ये खत्म नहीं हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, अभी तो इससे अच्छे क्वेश्चंस आगे थे, पर अब क्योंकि आप लोग की कैपेसिटी मुझे लग रही है कि इतना आज के लिए काफी है, और वैसे भी रुक जाना चाहिए, ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, अब आप कोई सी भी बुक उठाना, आर.एस. अग्रवाल है या जो भी बुक से आप करते हो, कोई भी देखो, बुक्स मार्केट में बहुत सारी हैं, पर बुक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनमें मेथड वो नहीं होती है जो हम एक्चुअल में एग्जाम में जैसे करना चाहिए। हर बुक में फॉर्मूले होते हैं, और एग्जाम में फॉर्मूले से नहीं करते। सिलेक्शन लेना है तो फॉर्मूला से करना सबसे पहले छोड़ दो, अगर सिलेक्शन लेना है तो एग्जाम में आपको मेथड्स कौन सी लगानी है? लॉजिकल। क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से करो, पर मेथड आपकी लॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है, सब समझ में आ गया है? ओके, राम भाई के 50 क्वेश्चन थे, पूरे सॉल्व हो गए। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जरा आगे की क्लासेस का, कल मैं इनके सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, हो गया। फिर इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 65 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी।